तो दोस्तों, क्लास चालू करने से पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। दर्पण में हम लोगों ने समतल दर्पण पढ़ लिया है। समतल दर्पण में मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया है उससे ज्यादा अब आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना ही मैंने पढ़ाया है अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको कभी भी समतल दर्पण में दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी विद्यार्थी ने समतल दर्पण नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर वहां से पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग चालू करते हैं दर्पण का दूसरा पार्ट, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पहले ही मैंने बता दिया है कि गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आखिर गोलीय दर्पण में कैसे होते हैं। देखिए, समझिए, ये आप लोगों का एक गोला बन गया। देखिए, उतना गोल नहीं बन पा रहा है क्योंकि बोर्ड पर उतना अच्छा से नहीं बन पाता है। ये आप लोग का गोला हो गया और गोले में एक केंद्र होता है। अब गोले से ही आप लोगों का निकला है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का मैंने बताया है। अगर इसको बीच से हम लोग काट देते हैं गोले को तो आप लोगों का ऐसा भाग निकलेगा बाहर। देखिए, इधर से एक ऐसा निकलेगा और इधर से एक ऐसा निकलेगा। अगर इस कटे हुए भाग को हम बाहर से कलर कर देते हैं तो ये आप लोगों का हो जाएगा अवतल दर्पण। और अगर इसको हम लोग अंदर से कलर कर देते हैं तो ये आप लोगों का हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब आप लोग समझिए, यहां पर जब अंदर से पेंट किया रहेगा, जब अंदर से पेंट किया रहेगा तो कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है ये आप लोगों का हो गया परावर्तक सतह। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो उठा हुआ होता है। उठा हुआ होगा तो क्या होगा? उत्तल। उठा होगा तो उत्तल। और जो अंदर की तरफ धंसा होगा वो होगा अवतल। जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होगा वो होगा अवतल। ये हम लोग का परावर्तक सतह हो गया इसका। तो अब आप लोग तो समझ गए होंगे दर्पण को पहचानने का नियम। जिसका परावर्तक सतह उठा होगा, उभरा हुआ होगा, वो होगा उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा, अंदर की तरह होगा, अंदर की तरफ, वो आप लोग का होगा अवतल दर्पण। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दिया है। अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये देखिए, परावर्तक सतह है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसे अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा या उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये देखिए, प्रवर्तक सतह ये है, बाहर की ओर है ना, दिखाई दे रहा है ना, बाहर की ओर उठा हुआ आप लोगों को प्रवर्तक सतह, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण में कुछ मुख्य बिंदु। और ये गोले का हो गया केंद्र। अब देखिए, इस गोले को हम लोग मिटाकर अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण में मैंने आप लोगों को बताया है कि अवतल दर्पण अंदर की ओर परावर्तक सतह जो उसका होता है अंदर की ओर धंसा रहता है। परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। जब परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहेगा तो हम लोग को किधर पेंट करना है? बाहर। बाहर हम लोग पेंट कर देंगे इसके। हम लोग क्या हो गया, परावर्तक सतह हो जाएगा, हम लोग यहाँ से मिटा देंगे इसे। हम लोग का प्रवर्तक सतह ये हो गया, तो ये अंदर की ओर धंसा हुआ है तो क्या हो गया? ये अवतल दर्पण। और ये हम लोग का एक बिंदु हो गया। और
बिंदु के ही उसके समक्ष हम लोग एक अक्ष खींच लेते हैं। इसको बोलते हैं सी, तो पी, तो सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, पी को बोलते हैं ध्रुव, और बीच में चीजें होती हैं, यहाँ पर एफ होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं इन बिंदुओं के बारे में। ये देखिए, ये हो गया आप लोगों का वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण का केंद्र या गोला का केंद्र, गोला का केंद्र किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोला का जो केंद्र होता है, मैंने यहाँ पर आप लोगों का गोला बनाया था, उसी का ये केंद्र है। मैंने पहले आप लोगों को गोला बना के दिखाया था, उसी का ये केंद्र है। जो गोले का केंद्र होता है वही आप लोगों के दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र आप लोग समझ गए। आइए हम लोग समझते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के केंद्र और पी से होता है पोल यानी ध्रुव, ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये वक्रता केंद्र और पोल के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या सब किसी को समझ में आ गया। जो वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप लोगों ने देखिए, ये गोला हो गया, गोला हो गया। तो गोले में आप लोगों का जो होता है त्रिज्या क्या होता है, केंद्र और गोले की एक बिंदु तक आप लोग का त्रिज्या कहलाता है। आर कहलाता है ना त्रिज्या। उसी में अगर इसको मिटा देते हैं और दर्पण में जब ले लेते हैं तो इसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। केंद्र से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। तो मुझे आशा है कि आप लोग वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं पी के बारे में, पी यानी पोल ध्रुव के बारे में। तो दर्पण का मध्य भाग, दर्पण का मध्य भाग को ध्रुव बोलते हैं। ये आप लोग का दर्पण हो गया पूरा, और दर्पण के ठीक बिल्कुल बीच में रहता है ध्रुव आप लोग का। आप लोग का दर्पण मान लीजिए जैसे मान लीजिए इतना बनाइएगा तो ये बीच में रहेगा, इतना बड़ा बनाइएगा तो बिल्कुल बीच में ही आप लोग का रहेगा ध्रुव। आप लोग कितना ही बड़ा दर्पण बनाइए, लेकिन आप लोग का जो ध्रुव होगा वो बिल्कुल बीच में रहता है। और ये यहाँ पर होता है कैपिटल एफ होता है फोकस के लिए, मुख्य फोकस के लिए कैपिटल एफ होता है। तो कैपिटल एफ से होता है मुख्य फोकस, और जब आप लोगों का स्मॉल एफ लिखा जाएगा तो उसको बोलेंगे फोकस दूरी। फोकस मुख्य फोकस, और जो छोटा वाला एफ होता है उसे बोलते हैं फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस के बारे में समझ लीजिए। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच स्थित बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है ठीक इसके बिल्कुल बीच में होता है मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बिल्कुल बीच में होता है मुख्य फोकस। जो भी आप लोगों का प्रकाश होता है दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से ही गुजारा जाता है। आप लोग को जब दर्पण में प्रतिबिंब बनाने को सिखाया जाएगा तब आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखिए फोकस दूरी के बारे में हम समझते हैं। फोकस दूरी, तो आप लोग का फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, जो ये बीच का दूरी है मुख्य फोकस और
फोकस के बीच की दूरी जो है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, उसे बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी हम लोग को निकालने के लिए एक सूत्र होता है, जिसे आप लोग अपने बुक में, नोटबुक में नोट कर लेंगे। ए बराबर r/2। तो आप लोगों को आर मैंने समझा दिया, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का केंद्र, उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और ध्रुव दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। और फोकस बिंदु हो गया आप लोगों का वक्रता केंद्र, और ध्रुव के बीच के बिंदु को फोकस कहा जाता है। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं थी, मैंने आप लोगों को तो अच्छी तरह समझा दिया है। आप लोग खुद से इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक मुख्य फोकस का परिभाषा लिखकर दिखाया हुआ है, इसमें आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जब आप लोगों को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पूछा जाएगा, तो आप लोग को इस परिभाषा में से सिर्फ इतना लिखना है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरण दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर जिस बिंदु से होकर गुजरती है। ये बात आप लोगों को नहीं लिखना है, गुजरती हुई मालूम पड़ती है, बस आप लोग इतना लिखना है कि टकराकर जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाए उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, अगर उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस पूछा जाए तो आप लोग को उसमें लिखना है कि आपतित किरण दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर जिस बिंदु से गुजरती हुई मालूम पड़ती है। जिस बिंदु से, यहां तक लिखना है, उसके बाद फिर लिखना है गुजरती हुई मालूम पड़ती है, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस ये है। देखिए, जब ये हो गया मुख्य अक्ष आप लोगों का, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है बिल्कुल। प्रकाश की किरणें आ रही हैं इधर से, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है अनंत से। जब दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद परिवर्तित होकर कहां पर मिल रही है? देखिए, मुख्य फोकस पर मिल रही है। अवतल दर्पण में आप लोगों को परिभाषा लिखाया गया है मुख्य अक्ष के समानांतर। ये मुख्य अक्ष के समानांतर आते हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें, या आप लोग की आती हुई किरणें हैं दर्पण से टकराने के बाद, ये किरणें तो इधर चल जा रही हैं बाहर की तरफ, ये तो कहीं मिल नहीं रही है। इसलिए इसमें होता है कि दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर गुजरती हुई प्रतीत होती है, देखिए यहाँ पर ये डॉट डॉट हो रहा है, ये हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ से बिंदु से ये प्रकाश गुजर रहा है। तो जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।